शहर के इस पुराने हिस्से में रात जल्दी उतर आती है। यहाँ सन्नाटा भी आवाज करता है और अंधेरा सब कुछ देखता है। इसी सन्नाटे के बीच था एक छोटा सा कमरा, जहाँ रहता था आरव। बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन अंदर कुछ और ही था। कमरा खाली था, फिर भी हवा भारी थी। आरव ज्यादा बोलता नहीं था। लोग समझते थे वो शांत है, लेकिन सच्चाई ये थी वो डरता। पहली बार उसे यह एहसास बचपन में हुआ था, जब नींद के बीच उसने महसूस किया वो अकेला नहीं है, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, इतना पास कि सांसें टकरा जाए। वो रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर था अगर बोला तो वो और मजबूत हो जाएगा। स्कूल में भी वो हमेशा अकेला रहता। लोग पास होते, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाता। कॉलेज में एक दोस्त था, निखिल। हंसमुख, बेफिक्र। उसे क्या पता था वो किससे मजाक कर रहा है। और फिर एक पल में सब बदल गया। आरव ने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी निखिल गिर पड़ा। आरव जानता था ये हादसा नहीं था, ये वो था। और फिर एक रात उसने आवाज सुनी, आरव, आरव। उस रात उसने खुद को आईने में देखा, और जो देखा वो नहीं था। आईने में मुस्कान थी, लेकिन आरव के चेहरे पर नहीं। जवाब ढूंढते ढूंढते वो किताबों तक पहुंचा। किताब में लिखा था, कुछ लोग अकेले नहीं होते। उस पल आरव समझ गया, डर बाहर नहीं था, अंदर था। सपनों में वो किसी और जिंदगी को जी रहा था। सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन आरव नहीं। रातें अब शांत नहीं थीं। दीवारें बोलने लगी थीं, मैं तुझसे अलग नहीं हूं। जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो, इतना पास कि सांसें टकरा जाएं। समय बीता, आरव बड़ा हुआ, लेकिन वो एहसास कभी बड़ा नहीं हुआ। तू मेरी जिंदगी जी रहा है। डर के मारे मां रो पड़ी, क्योंकि ये सच वो जानती थी। आरव अकेला पैदा नहीं हुआ था, उसका एक जुड़वा भाई था जो कभी गया ही नहीं। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन आंखों में नफरत। वो आत्मा सालों से उसी के अंदर थी। अब आरव बदल गया था, या शायद पूरा हो गया था। सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन आरव नहीं। अब उसकी परछाई एक नहीं थी। आखिरी रात, आखिरी फैसला। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब
वो अकेला नहीं था। उसकी आंखों में अब दो लोग देखते थे। कुछ लोग पागल नहीं होते, कुछ लोग बस अपने अंदर के सच से डरते हैं।